हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगनर्स जो कि हमारा एम एस ऑफिस का सेक्शन सीखने वाले हैं। एम एस ऑफिस में सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो हमारा वर्ड से होता है। तो आप देखो, आपके कीबोर्ड पर एक विंडो का बटन होगा। वहाँ पर जब आप उसको क्लिक करते हो या आप माउस से स्टार्ट पर क्लिक कर लो, तो आपने यहाँ पर सिर्फ WORD वर्ड लिखने से ही वर्ड ओपन हो जाता है। आप इसको, ये आपका मैक्सिमाइज़ का बटन है, आप इसको मैक्सिमाइज़ कर लो। कोई पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहते हो तो आप प्लीज़ टाइप कर लो। और टाइप करने के लिए कुछ नहीं, मुझे सबसे पहले एक शिफ्ट बटन आप दबा के रखो। आपने लिखा दिस इज़ माई टेक्स्ट, ये चीज़ें आपने लिख ली, तो आपका ये लिखा हुआ रिटर्न में आ गया। नेक्स्ट लाइन के लिए आप इंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ एक ऑटो पैराग्राफ उठा लेती हूँ, =RAND, और ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ, तो एक ऑटोमेटिक मेरा पैराग्राफ आ जाता है। आपको मैं यहाँ कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप यहाँ पर देखो, ये आपका कॉपी और कट सेशन है। तो ये हमारा एक्टिवेट नहीं है, ये तब तक एक्टिवेट नहीं रहेगा जब तक कि हम कुछ पार्ट इसका सेलेक्ट नहीं करते। जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा ये कॉपी एक्टिवेट हो जाता है। आप कॉपी पर क्लिक करेंगे और एक बार का कॉपी, आप जगह बताएं कि कहाँ पर, माउस से आप क्लिक करें अपने पेज पर, और एक बार का कॉपी कई बार पेस्ट हो सकता है। ये देखो, आप इसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+C और Ctrl+V है। मैं आपको पूरी की पूरी शॉर्टकट कमांड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से इसको रीड कर लें। इसके बाद से आपने कुछ पोर्शन कट और कॉपी और पेस्ट कर लिया। अब आप कह रहे हैं मैं कट करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ से जाएं, आपको सपोज सेलेक्ट करें कि कहाँ से कट करना है, तो माउस के लेफ्ट क्लिक से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और आपने यहाँ वाले ऑप्शन से कट कर दिया। शॉर्टकट कमांड Ctrl+X, आपका कट जाएगा पार्ट। और वापस आपको अगर ये उसी कटे हुए पार्ट को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है तो Ctrl+V, तो वो पार्ट जो आपने वहाँ से कट किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब देखो, मैं आपको यहाँ से कुछ सेलेक्ट करके बताती हूँ। आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा, आप कह रहे हैं मैं इसका यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कुछ चेंज करना है, तो ये देखो आपने फॉन्ट स्टाइल चेंज करा। साइज़ बनाना है, बढ़ाना है थोड़ा सा, तो ये साइज़। और जो आपकी कीबोर्ड पर शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift और के साइन से आपका साइज़ इंक्रीज़ होता है और लेस देन से आपका डिक्रीज़ होता है। तो जैसे ही आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे कर लें। ये देखो, आपका कैपिटल ए से भी साइज़ इंक्रीज़ और स्मॉल ए से भी साइज़ डिक्रीज़ होता है। आप कह रहे हैं मेरा फॉन्ट क्लियर कर दे, जैसा पहले था वैसे ले आए, तो ये देखो ऐसा आपने मुझे लिख के दिया था। वापस आप Ctrl+Z कर देते हैं, मतलब अंडू, जैसा मेरा अभी एक प्रीवियस स्टेप पहले था वैसे कर दें। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें को कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा पार्ट आपने सेलेक्ट करा, आपने इसको बोल्ड कर लिया, आपने अंडरलाइन कर लिया, आपने इसका थोड़ा कलर बनाना था, बैकग्राउंड कलर, ताकि इसको लोग सब लोग पढ़ें। और अभी सेलेक्टेड पार्ट जो भी आपका अगर डीसेलेक्ट हो गया दोबारा से सेलेक्ट कर लो। अगर आपका वर्किंग नहीं है तो आप दोबारा सेलेक्ट कर लो। आप प्लीज देखोगे तो वहाँ पर आपका डीसेलेक्ट हो चुका होगा। यहाँ से आप साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लें। आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी Ctrl+Shift और > मेरा साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ पार्ट लिख रही हूँ जो कि गलत हो गया, जैसे हम अक्सर कॉपी में करते हैं। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट करा और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, आपने इसको कट कर दिया, तो ये हमारा कट गया। ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है। इसके बाद से मुझे एक फॉर्मूला लिखना है H2 और O का। तो 2 आपको नीचे बराबर में नहीं होता, H के नीचे जाता है। तो इसकी जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल और प्लस, और कंट्रोल और शिफ्ट करते हैं हम और प्लस करते हैं, तो हमारा 12th जैसे कि TH, तो Ctrl+Shift और प्लस। और आपने जब 2 को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल और प्लस, ये शॉर्टकट कमांड है। इन केस आप भूल जाते हो तो आप ऐसे करोगे, 2 को सेलेक्ट कर लो। अभी देखो मेरा सेलेक्टेड रह गया, क्यों ये छोटा सा आ गया, क्योंकि ये देखो आप ऊपर येलो कलर का आपको सिलेक्शन दिखाई दे रहा, तो आप डी सेलेक्ट कर लो। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे कीबोर्ड्स पे शिफ्ट के साथ ये एरो कीज़ होती हैं, 4 एरो कीज़ मार्क बना हुआ है, उससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अभी न्यू हो तो आप माउस से सेलेक्ट कर लो। और आपको यहाँ पर ये है सब स्क्रिप्ट, नीचे जाना इस सब स्क्रिप्ट और ऊपर जाना इस सुपर स्क्रिप्ट, इसके बगल वाला। इसके बाद आपने एक पैराग्राफ मुझे लिख के दिया, सपोज आप कहते हैं कि ये मुझे सब कैपिटल में लिखना था, तो ये आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप क्या करो, इसको करो सेलेक्ट, और आपको सब कुछ कैपिटल में लिखना था,
1 मिनट में हो जाएगा ये आपका अपर केस से। यहाँ पर ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है तो इससे अपर केस हो गया, देखो आप स्क्रीन पे। और आपका आप बोलते हैं इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे हम स्टाइलिंग करते हैं अपने कॉपीज़ में, तो आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, तो हर एक वर्ड कैपिटल में हो जाएगा। वापस आप इसको लोअर केस कर दोगे तो लोअर केस हो जाएगा। सेंटेंस केस वो जो कि हम फुल स्टॉप के पहले कैपिटल में बाकी सारा स्मॉल में लिखते हैं, जैसा अभी ऑटोमेटिक पैराग्राफ पे लिख के आ गया था। टोगल केस क्या होता है, पहला वाला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, ठीक है। हर काम आपको सेलेक्ट करके करना है। फिर आप कहते हैं ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, ये मेरे को पढ़वाना था सबसे, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बात नहीं, अगला वो पढ़े या ना पढ़े, इसको ज़रूर पढ़े। तो ये फॉन्ट के कलर हैं, जैसा आप कलर करना चाहो। रेड एक्चुअली बोल्ड में दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो आप इसको बी को बोल्ड कर लो, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लो। बेसिकली हम ये फॉर्मेटिंग इसलिए करते हैं कि मैं आई कैच करवा सकूं अपने यूज़र्स का, कि वो इसको देख सके। तो एक बार में हम अगर मोटी मोटी डिफिनीशन देखना चाहें कि क्या होता है इसमें, कैसे होता है, तो आप बड़े इजीली आप उसको कलर वगैरह करके लिख सकते हो। ऐसा हम कॉपी में खूब करते हैं। इसके बाद देखो आपको मैं बुलेट बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप गए, आपने कोई भी एक लाइन चूज़ करिए, आपको बुलेट लगाना है। तो बुलेट्स क्या होते हैं, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्टिंग होती है। तो ये देखो आप, इतनी सारी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्टिंग है। आप एरो की से नीचे आओ, नीचे वाली लाइन पर क्लिक कर दो और इंटर का बटन प्रेस कर दो। तो ये देखो, लेकिन ये हमारा सीक्वेंशियल पैराग्राफ नहीं है ना, हमारा अलग से पैराग्राफ है, सीक्वेंशियल लाइन नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माउस ले जाके आप ये वापस बटन पे उसी वाले सिलेक्शन को क्लिक कर लो। तो आपने क्लिक कर लिया, वापस आप एरो की से आ गए। वो एक्चुअली साइज़ इसलिए बड़ा आ रहा है कि हमने फॉन्ट स्टाइल भी बड़ा कर रखा है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने पूरे को सेलेक्ट कर लिया, माउस से सेलेक्ट कर लें, एरो की से सिलेक्शन की मैंने बताया कि आप शिफ्ट और एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कह रहे हैं मुझे ये वाला बुलेट नहीं पसंद आ रहा, मुझे कौन सा, ये वाला बुलेट लगाना है, ये वाला लगाना है, कोई आप लगा लो। आपने क्लिक कर दिया तो लग गया। आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ पर नंबरिंग दे दी। आप कह रहे हैं मुझे मल्टी लेबल लिस्ट बनानी है, जैसे कि मुझे 1 का पार्ट बनाना है। ये देखो टैब दबा दो, कैप्स लॉक के ऊपर आपका टैब का ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक देखो हमारी जो नंबरिंग है वो होती चली जा रही है। तो आप नंबर के आगे आ जाए, एक टैब दबा लें, देखो आप 2 के बाद से अगला नंबर मेरा 3 हो गया, तो आप इधर आके टैब दबा लेंगे। अब आपने क्या किया, पूरी मल्टी लेबल लिस्ट बना ली। आप कह रहे हैं नहीं मेरे को शो करना है, जैसे क्वेश्चन पेपर में होता है 1 का ए पार्ट 1 का बी पार्ट, तो आप यहाँ पर जाके 1 का ए पार्ट 1 का बी पार्ट, सेकंड का ए बी, जैसा भी आप, ये स्टाइलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले से ही उस पर स्टाइल कर रखा है। अगर आप स्टाइलिंग को क्लियर कर देंगे तो वही 1 ऑफ ए बी 2 ऑफ ए बी ऐसा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से मुझे यहाँ पर एक हेडिंग बनानी थी, तो मैं लिखना चाहती हूँ एमएस वर्ड या फर्स्ट सेशन, जो भी। देखो एरो किससे ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहा, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन। तो आप इंटर प्रेस कर देंगे तो आप नई लाइन पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पर एमएस ऑफिस लिखा सपोज, इसको आप सेलेक्ट कर लें। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ से सेंटर, यहाँ से राइट, जो भी आप जैसे भी यूज़ करना चाहें, आपने सेंटर कर लिया। साइज़ को आपने बोल्ड कर दिया। आपको साइज़ बढ़ाना मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के साइन से, और कंट्रोल और यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक, थोड़ा सा झुका हुआ, इसको इटैलिक बोलते हैं। उसके बाद से आप माउस से इसका बैकग्राउंड कलर कर लें। सपोज़ ये येलो मैंने इसलिए यूज़ कर लिया कि 1 मिनट में आपको शो कर जाएगा, और रेड से आपने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि मेरा जैसे न्यूज़पेपर में कोई पैराग्राफ लिखा रहता है वो बड़ा कलरफुल लिखा रहता है, क्योंकि एक ही न्यूज़ होती है, तो उसको वो पढ़ाना चाहते हैं कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ होती है। तो आपने क्या किया, मैंने कुछ लाइंस कॉपी पेस्ट करी हैं, तो आपने इतने पूरे को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ से आपने इसका कोई भी कलर सेट कर लें, जहाँ तक आपका सिलेक्शन हुआ है। ये असल में फर्स्ट पेज पर भी हो गया। इसको मुझे बॉर्डर करना है, खूब न्यूज़पेपर में आपने देख रखा होगा ऐसी न्यूज़ कि बॉर्डर की हुई लिखी हुई है। ये देखो आप ऊपर तक चला गया। आपको ये वाला न्यूज़ पूरा नीचे तक लेके जाना है, तो H2 के आगे क्लिक कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो आप नीचे चले जाएंगे। आप ये देखिए सेकंड पेज पर आप चले गए और ये आपकी पूरी एक न्यूज़ है। इसके बाद से आप ये कहते हैं थोड़ा सा मैं इसको गैप दे दूँ, इन लाइंस के बीच में गैप दे दूँ, तो आप सेलेक्ट कर लें
कि कहाँ तक आपको आपका पैराग्राफ है। और ये देखो आप, ये गैप्स, ये देखो थोड़े थोड़े गैप्स बन गए। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे रिमूव करना है, तो ये देखो आप कहते हैं क्या इन दोनों पैराग्राफ के बीच में भी जो स्पेस है वो रिमूव हो सकता है? यस, हो सकता है। ये देखो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने अगर सपोज कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, और यहाँ देखो आप ये स्टाइल्स हैं, तो मैं स्टाइल में ना कलरफुल ले लेती हूँ। सपोज ब्लू, जिस पर भी आप माउस रखेंगे ना वो बहुत इजीली चूज़ हो जाएगा। मैंने ब्लू वाला ले लिया। ब्लू इसलिए लिया कि मैं यहाँ पर कुछ कलर चेंज करना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये देखो ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, है ना, ग्रीन हो गया। तो आप ये डिफरेंट कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से पूरा का पूरा पेज आप स्टाइल कर सकते हैं। और ये देखो आप, ये डिफरेंट टाइप से आपके लिखे हुए पेजेस हैं, जैसे कि फैंसी में कैसा है, एलिगेंट में कैसा है। ठीक है, तो मैं फैंसी वाला लगाती हूँ ताकि आपको ये इमीडिएटली दिख जाए। यहाँ पर आप देखो फाइंड है, फाइंड क्यों, क्या सर्च करना है मुझे, आपको वो डालना है। तो मैंने यहाँ पर डाला इंसर्ट, कहीं मैंने इंसर्ट लिखा है, ये देखो आप सेलेक्ट कर करके आपको दे रहा है कि यहाँ पर आपने इंसर्ट लिखा है। पूरा पेज इसने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको रिप्लेस करना है, इंसर्ट को रिप्लेस करना है किसी और टेक्स्ट से। सपोज मैं इंक्लूड से करना चाहती हूँ, तो कोई भी टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट से रिप्लेस हो सकता है। वन टाइम रिप्लेसमेंट आप चाहते हो जो सेलेक्टेड है वो, या रिप्लेस ऑल कर दोगे तो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा। तो बोल रहा है इसने 4 रिप्लेसमेंट बना दी, ठीक है, पूरे पेज भर में। तो आप इसको ओके कर दें। इसके बाद से देखो आपका यहाँ ऑप्शन है गो टू, जहाँ पे मैं कर्सर रख रही हूँ, आप लास्ट में देखो तो आपका पेज नंबर 1 ऑफ 1 है। अगर आपका पेज 2 होता तो आप यहाँ पर गो टू में पेज 2 सेलेक्ट करके गो टू करते। आज मेरे पास अभी पेज 2 है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, लाइन को सेलेक्ट करके लाइन नंबर 12 पे मुझे पहुँचना है, तो गो टू। तो गो टू से कर्सर आपको वहाँ पर ब्लिंक करता दिखाई देगा जो आपका लाइन नंबर 12 होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर होम इन MS वर्ड। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो, बहुत सारी शॉर्टकट कमांड्स हैं जिनको मैं आपको शेयर करती रहूँगी अपने वर्ड वाले सेक्शन में। तो आपको कुछ और भी पूछना हो तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरा वीडियो। थैंक यू।